साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का दिन अपने YouTube परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि आज अपन लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों एआई का कोर्स। एआई क्या होती है, पीडी क्या होती है, एआई कैसे की जाती है, पीडी कैसे करनी चाहिए, क्या-क्या सावधानियां इसमें रखनी चाहिए। इसके अलावा अपनी जो कंजप्शन रेट है उसको कैसे बढ़ाया जाए। YouTube परिवार के बहुत सारे अपने साथी हैं जिनका बार-बार ये कमेंट आता है, बार-बार ये मैसेज रहता है कि सर इस तरीके का कोई कोर्स बनाइए जिससे कंजप्शन रेट को बढ़ाई जा सके। तो अपने यूट्यूब परिवार में जो भी साथी हैं, जो वेटनेरियंस हैं या पैरावेट हैं, जो एआई का काम करते हैं फील्ड में, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए जो फील्ड वेटनेरियंस हैं, एआई टेक्नीशियंस हैं, जिनको एआई करने की टेक्निक में कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके समाधान के लिए अपनी तरफ से ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों अपन पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट पूरा, कि कोई भी इनफर्टाइल एनिमल है उसको फर्टाइल एनिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे उससे मिल्क प्रोडक्शन लिया जाए। कोई भी पशुपालक है जो अपने पास पशुओं को रखता है, परंतु अगर वो पशु फर्टाइल नहीं है, वो मिल्किंग में नहीं है, दूध नहीं देता, तो वो पशुपालक पे एक आर्थिक भार ही है, पशुपालक को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो पशुपालक के लाभ के लिए उसको अपने को फर्टाइल बनाना पड़ेगा, उससे दुग्ध उत्पादन अपने को प्राप्त करना पड़ेगा, जिससे कि पशुपालक को भी लाभ हो और अपना दुग्ध उत्पादन भी बढ़े। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में, तो इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में दोस्तों अपन बांझपन निवारण के तरीके पढ़ेंगे कि कोई पशु बांझ है उसका निवारण किस तरीके से किया जाए। तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों एआई कैसे करते हैं, पीडी कैसे करते हैं। सबसे पहले इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टल पाल्पेशन क्या होता है, रेक्टल पाल्पेशन का सही तरीका क्या होता है, तरीके से एनिमल को प्रॉपर्ली रिस्ट्रेन करना होता है, किस तरीके से उसका रेक्टल पाल्पेशन करना होता है, किस तरीके से उसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, किस तरीके से उसके इंटरनल ऑर्गन्स को पाल्पेट करते हैं, और क्या क्या डिफ्रेंशिएट अपन वहां से कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस कोर्स में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें अपन देखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों गाय भैंस में बांझपन निवारण किस तरीके से किया जा सकता है। इसका कंप्लीट कोर्स अपन ये लेके आए हैं, जिसमें अपन ये पढ़ेंगे दोस्तों एआई कब करें, कैसे करें और कंजप्शन रेट को कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे फील्ड वेटनेरियंस हैं या फील्ड एआई टेक्नीशियंस होते हैं जो एआई तो कर पा रहे हैं, परंतु उनसे प्रॉपर तरीके से गन पास नहीं होती। गन पास होती है, सीमन डिपॉजिट सही साइट पे नहीं हो पाता, प्रॉपर सीमन डिपॉजिट भी हो रहा है फिर भी कंजप्शन रेट बहुत डाउन आ रही है। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रिपीट ब्रीडर्स होते हैं, जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा है दोस्तों। यहाँ पे एआई पढ़ेंगे, पीडी पढ़ेंगे, हीट डिटेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। एआई का सही टाइम क्या होना चाहिए, कब एआई करनी है, उसी से अपनी कंजप्शन रेट डिसाइड होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो एआई करने में एक्सपर्ट है, परंतु उनको हीट डिटेक्शन या एआई का सही समय क्या होता है इसमें समस्या होती है, जिसकी वजह से कंजप्शन रेट उनकी डाउन हो जाती है और कहीं ना कहीं उनकी इमेज फील्ड में खराब होती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे दोस्तों अपन एनिस्ट्रस, जो एनिमल हीट में ही नहीं आ रहा, बहुत वो अपनी एज, उसकी जो प्यूबर्टी की एज है वो क्रॉस कर चुका है, उसके बाद में भी उसमें हीट के कोई साइन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा रिपीट ब्रीडिंग पढ़ेंगे। रिपीट ब्रीडिंग क्या होती है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो बार बार एआई करने के बाद भी कंसीव नहीं हो पाते, तो वहां से अपने को लैक्टेशन का लॉस होता है। तो रिपीट ब्रीडिंग को किस तरीके से पहचानेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस इसमें हो सकती है, और सभी कंडीशंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका उपचार किस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सिस्टिक ओवेरी के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो सिस्ट बन जाती है ओवरी पे, जैसे फोलिकुलर सिस्ट हो सकती है, ल्यूटियल सिस्ट हो सकती है, कैसे इनको पहचानना है, कैसे पाल्पेट करना होता है, क्या डिफरेंस दोनों में होता है और किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। ये सारी चीजें दोस्तों इस कोर्स में अपन पढ़ने वाले हैं। तो इस कोर्स का दोस्तों अपना उद्देश्य रहेगा, जैसे कि इस कोर्स को अपन समराइज करें तो इसमें अपन क्या क्या सीख सकते हैं। एआई क्या होती है, पीडी क्या होती है, कैसे करनी है, कब करनी है, कंजप्शन रेट को कैसे बढ़ाना है, इनफर्टिलिटी के क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या उनका उपचार अपन कर सकते हैं, किस तरीके से डायग्नोस करना है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे सब पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको किस तरीके से पाल्पेट किया जाता है, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में अपन पढ़ेंगे, उनकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होता है, किस तरीके का होता है, पाल्पेशन पे अपने को कैसे पता लगता है। तो इस तरीके की चीजें अपन इस कोर्स में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे दोस्तों रेक्टल पाल्पेशन क्या होता है, रेक्टल पाल्पेशन करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से लुब्रिकेट करना होता है, हाथ को कैसे इंसर्ट करना होता है, कैसे बैक रैकिंग करनी होती है और कैसे इंटरनल ऑर्गन्स को पाल्पेट करना होता है। ये सारी चीज अपन यहाँ पे सीखेंगे। उसके अलावा आगे अपन पढ़ेंगे दोस्तों एआई, एआई के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, एआई गन को कैसे पास किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एआई करने में। ठीक है,
एआई गन को पास कैसे किया जाए, कितना पास किया जाए, सर्विक्स में अटक रही है तो कैसे उसको पास किया जाए, कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक एआई टेक्नीशियन करता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। किस तरीके से एआई गन को पास कर रहा है वो इस फोटो में अपने को दिखाई दे रहा है। उसके बाद में सीमन डिपॉजिट कहाँ करना होता है, किस तरीके से करना होता है, ये सारी चीजें दोस्तों इस कोर्स में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये कोर्स रहेगा अपना बहुत ही सिंपल सा, जिसमें अपन एआई और पीडी या मैं बोल दूं इनफर्टिलिटी के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, जिससे अपना फील्ड की जो प्रैक्टिस है या फील्ड में जो एआई का काम है उसमें अपन सुधार कर सकते हैं। अब ये कोर्स कितने वीडियोज होंगे, कितनी क्लासेज होंगी इसकी, ये सारी क्लासेज आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, ये अपना मिलेगा दोस्तों आपको ये कोर्स गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर अभिराम क्लासेज, गूगल प्ले स्टोर पर जैसे ही अपन सर्च करेंगे अभिराम क्लासेज तो आपको अपना मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। अभिराम क्लासेज पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा एआई पीडी और इनफर्टिलिटी के नाम से। इस कोर्स की जो फीस होगी वो नाम मात्र की होगी, बहुत कम शुल्क में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा। और अगर आज ही यानी 11 मई 2025 को आज ही इसके लिए आप रजिस्टर करते हैं, आज इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो और भी बेनिफिट और भी डिस्काउंट आपको इस कोर्स पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कोर्स दोस्तों अब अवेलेबल हो जाएगा डे बाय डे, इसके वीडियो जिसकी क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी फील्ड वेटनरियंस हैं जो अपनी प्रैक्टिस में सुधार करना चाहते हैं, अपनी एआई को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कंसप्शन रेट को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और इससे निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा, आपकी कंसप्शन रेट इंक्रीज होगी और फील्ड में आपका जो वर्चस्व है वो बना रहेगा, वो बढ़ेगा। धन्यवाद।